हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं आई थी बालों में कंघी करने के लिए, नहा कर आई हूँ जस्ट बिल्कुल अभी अभी। तो यहाँ पर कायरम ने ये टेडी जो है वो नीचे गिर रखे थे। देखिए अभी भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, बाबू गिर गया। बस 1 मिनट भी, मतलब बाबू बाबू, हाँ जी बाबू यहीं पर रख दो। तो बाबू के बिना नहीं रहता है बिल्कुल, इन बाबुओं को लेकर सोता है, लेकर खेल, मतलब ज़्यादातर है ना बस टैडियों के साथ लगा रहता है। तो मतलब इसका अगर एक भी गुड्डा नीचे गिर जाए तो मम्मी बाबू गिर गया, मम्मी बाबू को चोट लगी, बाबू को खिला दो, बाबू को साईं घेर दो। बड़े प्यारे लगते हैं इसके चोंचले। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर अपने चेहरे पर थोड़ी सी क्रीम लगा रही थी। और मतलब वैसे तो अभी जो है ना आप लोगों ने देखा होगा मेरे चेहरे के जो है ना पिंपल्स भी कम हो गए, काफ़ी हद तक निशान भी ख़त्म हो गया। अब इतने पिंपल्स वगैरह नहीं निकल रहे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना बिंदी लिपस्टिक क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा बालों में कंघी कर लेते हैं। बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं लगता। कभी तो ऐसा होता है कि मेरा एक मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि मैं अपने चेहरे पे कुछ लगाऊं, या मतलब भाई क्रीम वगैरह लगा लूँ। जल्दी जल्दी मैं बिंदी लगा लेती हूँ, कुछ और भी नहीं करना पड़ती। बस अभी थोड़ी सी फुर्सत सी थी तो अपनी भाई को खिला रही थी, कह रही थी कि मम्मी मैं भाई को खिला रही हूँ, आप जो है ना अपने बालों में कंघी कर लो। इसलिए मैं थोड़ी फुर्सत से बैठी थी। अब मुझे पता है 10 से 5 मिनट ही खेल लेगा, फिर आ लेगा। मतलब उसका मन ही, पता नहीं क्या बात है, मन नहीं लगता या रहना नहीं चाहता मम्मी के बिना, दोनों ही चीज़ें हो रही है। मतलब बच्चे जब जिसके पास में ज़्यादा रहते हैं ना उसको कुछ ज़्यादा ही वो करते हैं। और यहाँ पीछे से बोल रही थी अपनी कि मम्मी भाई है ना परेशान कर रहा है। मैंने कहा था कि अभी करने लगेगा, वही बात हुई। तो मैंने कहा चलो बेटा 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। और बाहर बैठे थे दोनों के दोनों, बाहर बैठे थे खेल रहे थे। तो चलिए बालों में कंघी हो गई है और अभी हमें लगानी है लिपस्टिक। पर मैंने रबड़ डाल दी थी, रबड़ है ना ख़राब हो रही है, दूसरे वाली रबड़ पता नहीं कहाँ रख दी, 2-3 रबड़ है, कहीं भी रख कर भूल जाती हूँ। ऐसे ही होता है सिस्टम। जब निकाली ड्रेसिंग में डाली तो ड्रेसिंग में से सारे सामान है ना कायरव निकाल के कहीं कहीं फेंक देता है। और ये फिर दोबारा डालनी पड़ेगी। और मुझे लिपस्टिक लगानी है, लिपस्टिक भी मेरी मतलब जो एक भी गलती से इसमें रह जाती है तो सारियों का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। हैंड से यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कहाँ सारी जो है लिपस्टिक में पोत पोत के ख़राब कर डाली। काफ़ी टाइम पहले कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप दीदी ना हल्की लिपस्टिक लगाया करो, हल्की अच्छी लगती है आपके होठों पर। तो हाँ मैं सोचूं कि हल्की हल्की अप्लाई करूँ, ज़्यादा जो तेज़ है वो बिल्कुल भी मैं नहीं लगाऊंगी। सच में ही अच्छी नहीं लगती, फीके कलर की लगाया करूँगी। पर अभी जो है भी 1-2 फीके कलर की, लाइट कलर की भी है, फीके कलर की, वो कायरों ने पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब उड़ा दिया पूरा ड्रेसिंग का सामान। वैसे तो मैं ना सेब के स्वेटर में रखती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है हम जल्दी में मेकअप वगैरह करें तो उसमें छूट जाती हैं, और फिर वो ऐसा नहीं जो उसमें पा जाए। और अभी मैं यहाँ पर काट रही हूँ सब्जी। जी हाँ, खाना बनाने की, दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी। तो आज हम खाने में बनाएंगे लौकी। और मैं सब्जी काटने के लिए यहाँ पर बैठी थी और हमारे बाबूजी भी हमारे पास बैठे थे, कायरव बाबूजी। तो कह रहा काटूँ मम्मी काटूँ, बड़ा सुंदर लगता है। मैंने यहाँ वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही थी, फिर आप लोगों को टीवी की आवाज़ आती तो इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। और कॉपीराइट आने का डर रहता है फिर। और यहाँ मुझे बार बार ये कह रहा मम्मी मैं काटूँ, मतलब ये चीज़ें मैं काट दूँ, आप रहने दो। चाकू छीन रहा था मेरे हाथ में से, मैंने कहा नहीं बेटा आपको लग जाएगा, आप ऐसे ही बैठो, मैं अपने आप काट लूँगी। और ये छोटा खिंडाने मंड गया, उसको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उंगली करने के लिए। और अभी जो है मतलब ये देखो अभी प्लेट के सारे मेरे जो मैंने यहाँ लहसुन छोला था वो भी लुढ़का दिया, कुछ पोथी नीचे डाल दी। यही है मतलब कुछ ना कुछ छेड़ा करनी चाहिए उसको। एक लहसुन की पोथी उठा ली, कह रहा मैं खा लूँगा। मैंने कहा इसे खा लो बस, अब इसमें मत रखना, आप खा लो इसे, देखे आप खा लोगे क्या। तो बच्चा है बस, वो है थोड़ा सा मतलब हिले लग के भी काम करने दे तब भी चल जाता है। बस कभी कभी तो खेल लेता है अपनी के साथ में, और कभी बस जिद्दी हो जाता है, नहीं खेलना नहीं करना, बस कभी कभी करता है जिद। ऐसे अब फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। और हम आ चुके हैं अपने छोटे से किचन में। जी हाँ, यहाँ पे मैंने अभी इसमें तेल डाला, तेल जो है ना मुझसे ज़्यादा डल गया कढ़ाई में। और मैंने मतलब मुझसे ये भी नहीं याद रहा कि यहीं पे है ना मैंने ना अभी 2 दिन पहले कुछ किया था, तो पका हुआ तेल यहीं रख रखा था मैंने, 1 दिन या 2 दिन पहले यहीं पे रखा हुआ था पका हुआ तेल। मैं वही यूज कर लूँ, दिमाग से बात निकल गई। फिर मैंने सोचा ओहो इसमें तो रखा हुआ है, चलो उसमें इसमें थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब वापस बोतल में तो नहीं डलेगा ना, क्योंकि खिंड जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा था उस कटोरी में निकाल दिया। लहसुन प्याज काट लिए हैं, लौकी काट लिया है, टमाटर काट लिया। तो मैं ना
1-2 मिनट के लिए कोई दूसरा काम करने लग गई थी, तो मैंने यहाँ टमाटर प्याज भी ढक दिए थे और लौकी भी ढक दिया था, क्योंकि यहाँ स्लिप पर भी ना दिन मतलब इतनी ज़्यादा मक्खी आती है, बहुत ज़्यादा। तो ये रही है, मैंने सब ढक के रख रखे थे। पहले लहसुन डाल दिया, अब लहसुन प्याज डाल दिया। तो कढ़ाई को थोड़ा तिरछा कर रही थी मैं, ज़्यादा ऑयल डालूँगी तो वो तेजाब बनाएगा, नुकसान देगा। कम डालूँ तो इस कढ़ाई में ये सिस्टम है कि छोंक मतलब जलने लगता है, अच्छे से भूनता नहीं। सब तरह दिमाग ख़राब होता है यार, करे तो करे क्या मतलब। फिर अभी दिक्कत तो यही पड़ती है, बस वही है। देखते हैं, चलिए कढ़ाई लेनी ही पड़ेगी, अब काम बिल्कुल नहीं चलेगा। चले करेंगे 1-2 दिन में ख़रीदारी, काम चलने वाला नहीं है। और अभी जो है ना, यहाँ पे मैं इसमें है ना छौंक हो जाएगा। इतने में टमाटर में हल्दी, नमक, मिर्च और ये सारे मसाले टमाटर में ऐड कर लेती हूँ। और साथ के साथ है ना हल्दी मसालेदानी ख़त्म होती, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब फटाफट से ना छौंक हो जाएगा और ये टमाटर इसमें छोड़ देते हैं। तो लौकी छौंक लेते हैं। अभी जो है ना, यहाँ पर मेरा ये ट्राईपॉड थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, ये सेट करा और मैं चुन्नी से खेल रहा था। मेरा गोलू पोलू, मैंने कहा बेटा चुन्नी दे दो, कब तक ऐसे बिना चुन्नी के मैं लगी रहूँगी। और फिर मैंने गोलू पोलू से चुन्नी लिया। चुन्नी लेने के बाद अभी मैं है ना मतलब सर पे ढक के पल्लू अपना काम में लग गई हूँ। और मसाले जो है अभी मेरे पकने लग रहे हैं। तो टमाटर है ना, मैंने पीसा नहीं है टमाटर को बिल्कुल भी। तो टमाटर को मैंने मोटा मोटा सा कट करके डाला है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बारीक तो खैर वो सब्ज़ी में डलते हैं, पिसे हुए तो वो तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं रहते है या नहीं है। पर मुझे ऐसे ऐसे टमाटर, आलू टमाटर की सब्ज़ी में या फिर कि लौकी में टमाटर की इस तरह से डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं। और अभी मैंने लौकी बहुत पतला पतला मैंने लौकी काट के रखा हुआ था, तो मसाले पक गए हैं। और लौकी जो है मैंने काट के भी रख दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, अच्छे से वॉश करके पहले ही रख दिया था। फिर थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ दिया था ढक के। और मैं बताया था ना बीच में एक काम करने लग गई थी। तो अभी लौकी डाल दिया, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गैस बिल्कुल बिल्कुल जीरो रखनी है और भाप भाप में बन जाएगा। बहुत हलवाया लौकी था। और टाइट लौकी होता है जो मतलब कम गलने वाला, उसमें थोड़ा बहुत एक घूंट पानी चल जाता है। पर मैं जब भी कभी लौकी बनाती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होती लौकी में बिल्कुल भी पानी डालने की। तो अभी मेरा उधर सब्ज़ी बनने लग रही है और दूसरी साइड में कर रही हूँ बर्तन साफ। ट्रे है, कप है, ये जूसर मिक्सी का वो मैंने जूस निकाला था केले का, तो ये भी साफ़ करना है। ये सारी चीज़ें बर्तनों के पहले मैंने धोवन धुले और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इन सबको मान देती हूँ। सबसे पहले ना ट्रे और कप ही धोऊँगी, इनका फूटने का बहुत डर रहता है। फटाफट से सारे बर्तन है ना धो देते हैं। और जो बास्केट में लगाने वो बास्केट में लगाए, छोटी बास्केट में। और जो रखने हैं मतलब जाली वगैरह में वो उसमें रख देंगे। फ़िलहाल कप वगैरह पानी वानी निचोड़ के उनके अच्छा सा। और अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए। मतलब ऐसा हुआ जब कोई हमारे यहाँ पर आया हुआ था, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो जब कोई आ जाता है ना तो सारा काम जो है ना घूम जाता है। वही हुआ, सारा काम रह गया और दूध भी जो है ना फिर हमारा आया नहीं। फिर उसके बाद जब टाइम लगा तभी गई मैं। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, कह रहे हो अवनी को धमका रहा था। मैं कहती नहीं दीदी है। और ये बच्चे जो है अपने उसमें लग रहे थे। अवनी कहती मम्मी ये मारता है मेरे को, ये बहुत शैतान है। सही में अवनी को रुला देता है कभी भी, ये नहीं किसी की सुनता। और ये दोनों बच्चों की साइकिल पर लड़ाई होती। मौसी आप इसको उठा दो, मैं चलाऊंगी। ये कह रहा था कि पहले मैं चलाऊंगा। मैंने कहा बेटा सिवा आप उतर जाओ और दीदी को चला लेने दो, कोई बात नहीं, फिर आप चला लेना। दोनों बहन भाई लड़ रहे थे साइकिल के ऊपर। और अभी जो है एक साइड आपने देखा भी होगा, मेरी चाय बनने लग रही थी। तो मेरी चाय में आ चुका है अच्छा खासा उबाल। इसको बहुत अच्छे से अभी उबाल लेते हैं। और बाहर जो है ना मौसम बहुत ख़राब बना हुआ है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए पूरी तरीके से मौसम ख़राब बना हुआ है। कोई पल भी, किसी भी पल में बारिश होने वाली है। कोई कोई बूंद आ रही है, पर तेज़ बारिश किस पल में बढ़ जाए कोई पता नहीं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मौसम दिखाया। और एक तो है ना कपड़े पड़े हुए हैं तार पे, मतलब जो है बेड के गद्दों के कवर वगैरह है
तो वो भी मुझे अभी उतार के लाने हैं। ये देखिए मौसम, सोचा थोड़ा सा आप लोगों को चारों साइड घुमा कर ना दिखा देते हैं। और बच्चे कर रहे हैं मस्ती, यहाँ पर खेल रहे हैं बैठ के। तो मैं फटाफट से ना अपनी वीडियो तैयार करी थी, बना रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी। अभी चल दिए हम, मैंने बताया ना तार पे कुछ कपड़े पड़े हैं, तो बैठ के गद्दों के कवर है और एक चादर है, बाकी के तो मैंने तार लिए थे, यही रह रहे थे थोड़े सूखे भी ना, ये बाद में धुले थे। अभी मैंने मशीन है ना काफ़ी टाइम से नहीं सही कराई। क्यों नहीं कराई? इसी वजह से नहीं कराई कि अभी है ना कोई नहीं, चल जाएगा काम, सर्दियों में नहीं चलेगा, गर्मियों में तो चल जाता है। पर जैसे अभी बरसात हो रही है ना, ऐसी सिचुएशन में तो मेरे को उसको सही करवाना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे काम चलेगा? क्योंकि बार बार बारिश हो जाती है और फिर कपड़े 2-3 दिन लगते हैं सूखने में। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो सारे कप है ना, तो इस वाली बास्केट में रख देती हूँ। ये 6 कप 12 कप थे और इनमें से 4-5 कप ही रह गए, सारे फूट गए, पता नहीं कहाँ। ये देखिए जाली की क्या हालत हो रही है। मतलब बरसात में है ना, सब चीज़ों में तो पिड़ाई, कीड़े, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अभी देखिए मानने की बात है, हम है ना मैदा और सूजी वगैरह फ्रिज में रख ले, बोलते हैं कि कीड़े नहीं पड़ते, ख़राब नहीं होती। ये छोले दाल बरसात में इनमें मतलब वो बोलते हैं छोटी छोटी गांठें हो रही है, दाल इकट्ठी हो जाती है, सीलन मान जाती है, और छोले जो इनमें पिटाई वगैरह हो जाती है, गेहूँ में हो जाती है, आटा ज़्यादा पिसवा ले तो उसमें पिटाई हो जाती है या कीड़े हो जाते हैं। पता नहीं है, बरसात का मौसम ऐसा रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है। और जाली देखिए मेरी बरसात में कैसे हो रही है, यहाँ पे पानी चूता है। मैं इसको रखूँ भी तो रखूँ कहाँ जाली को? आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, मैं कहाँ इसे रखूँ। यहाँ पर भी पानी आता है, स्टोर रूम में रख रखी है, पानी पड़ता है, पीछे जाली आली हो रही है। हालत देखिए जाली की, पूरी चीज़ें जो है यहाँ ख़राब, पूरी तरीके से ख़राब होगी। जो रूम में बच रही हैं वही बच रही हैं। तो अभी मैं ना साफ़ कर रही थी इसको, जाली को। मैंने सोचा कि इसके सामान निकालती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ। ये देखिए गोंद, गोंद तो सभी लोग जानते हैं, जिसको कणी भी बोलते हैं और गोंद भी। तो ये है ना चिपचिपी सी हो रही है, ये एक ढक्कन में रखी हुई थी, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं सीलन, तो पूरी तरीके से इसमें सीलन आ रही है, चिपचिपी हो रही है, बिल्कुल अलवाई अलवाई। तो इसको 1-2 दिन की धूप लगानी पड़ेगी, तभी उसके बाद ये ना सख्त हो गया। और फिर मैं इसको पीस कर या तो इसके आप लोगों के साथ में चक्के शेयर करूँगी, या फिर कनी का जो भी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। थोड़ी सी फूल में दया बची थी, उसमें हो गई यार, छोलों में पिटाई हो गई, ये भी मेरे को सुखाना है। क्या करूँ यार, सारी चीज़ें मतलब जाली में रखी हुई है, तब भी ये ख़राब हो गई है। अब सारी चीज़ें कि मैं फ्रिज में रखूँगी, आप ही बताओ क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे इनमें पिटाई ना हो? तो कोई सोल्यूशन ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि आप लोग है ना जब भी मेरे को सोल्यूशन देते हो कोई, तो मैं उसको करती हूँ और अच्छा भी लगता है। एक कमेंट कल मुझे आ रहा था कि दीदी मैंने आपको अपना नंबर भी दिया, आपने मुझे अपनी रिपोर्ट्स नहीं भेजी, तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से है ना इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और वहाँ जाकर आप मुझे अपना नंबर सेंड कीजिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं चाय की पत्ती है ना डब्बे में डाल रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी कर रखी थी, वो ख़त्म हो गई, तो फिर अभी मैं सोची हूँ कि पैकेट ना रिता देती हूँ। थोड़ा सा जब मैं ना राशन वगैरह लाती हूँ, तो मैं मान लीजिए अगर नमक की 4 थैली लाई हूँ, 1 यूज हो गई तो बच गई 3। तो इस तरह से चाय की पत्ती का पैकेट है, मान लीजिए 1 यूज हो गया, 1 रखा, तो मेरे को थोड़ा सा आंकड़ा हो जाता है चीज़ों का, कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या कौन सी रखी हुई हैं। और यहाँ सिस्टम ये है कि अभी जो है बस ये चाय की पत्ती का जो पैकेट है वो इसमें डाल रही हूँ, बाकी की ख़त्म हो चुके हैं, 2 पैकेट और थे। चाय की पत्ती, चीनी, 2 चीज़ें ना सबसे ज़्यादा लगती है, और भी कुछ नहीं, तो सबसे ज़्यादा लगने वाली चीज़ें। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो देखते हैं, जो जो राशन ख़त्म हो रहा है वो लाना तो है ही, 1-2 दिन में लाऊंगी राशन। अभी मतलब ये बरसात हो जाती है, बार बार बरसात में जाए तो जाए कहाँ, थोड़ा सा मौसम देख कर ही निकलूँगी। और अभी मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी, मेरे को नमक डालना है डब्बे में। और जो शीशी में आप तेल देख रहे हो सरसों का, उसको है ना जो उसका मैंने ये जगला रखा है, ये रहा, इसमें डालना है। अब इसको इसमें रिता देती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना ये भी मैंने साफ़ किया था, गंदा हो रहा था। और उधर जो है चाय की पत्ती का डिब्बा, चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी, जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी नहीं थी, या मेरे को एक दूसरे डब्बे में डालनी थी, 1-2 डब्बे साफ़ किए थे जो खाली हो गए हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आज कर रही थी। मैंने कहा चलो ये सामान घालने का काम भी निपटा लेते हैं, थोड़ा जाली भी साफ़ कर लेते हैं। काम तो घर में बहुत होते हैं, अब पूरा दिन भी ख़त्म नहीं हो अगर आदमी करे तो। अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है वीडियो में, तो किस मुद्दे पर करनी है ये भी आप लोगों को है ना पता चल जाएगा। कुछ किसी ने मेरे को है ना एक बड़ा अजीब सा कमेंट किया है, उसका मैं आज रिप्लाई दूँगी। मेरा कोई इरादा नहीं था, पर ये चीज़ का रिप्लाई देना ज़रूरी है।
तो अभी चलिए आप लोगों से ना मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के आगे की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। हाँ हाँ ना, तो जैसे कि मैं आप लोगों से कह रही थी मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। भाई कायरा वो बहुत शोर करें, तो मैं आप लोगों से किस मुद्दे पर बात करने वाली थी अभी आप लोगों को बताती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप जब भी वॉइस ओवर करते हो या बात करते हो आवाज़ आती रहती है, क्या करो यार, बच्चे हैं कहाँ गिरूँ, 24 घंटे शोर रहता है मेरे आसपास। तो मेरे बच्चे रहते हैं, जब वो मेरे पास रहते हैं तो शोर तो जाहिर सी बात है होना ही होना है। वो तो ज़रूर करेगा, उसका तो कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, उसको तो कुछ नहीं बोल सकते। अपनी को तो बोल भी सकते हैं कि बेटा चुप हो जा, पर वो शैतान बाबूजी हमारे नहीं मानेंगे। एक कमेंट मुझे कल आया और मैंने पढ़ा और बहुत अजीब लगा कि मूर्ख औरत, आगे मैं उसके आगे नहीं बोलूँगी, मूर्ख औरत। तो मूर्ख किसे बोलते हैं भाई, पहली बात। दूसरी बात, काहे में, हाँ बात आपकी सही है, मैं मूर्ख हूँ जो अपने बच्चे अपने बूते पर पाल रही हूँ। मूर्ख हूँ मैं अपने घर में लड़ाई कर अपना अधिकार नहीं ले रही, ठीक है। मूर्ख हूँ मैं कि जो मतलब इतना दुख झेलती हूँ, ठीक है। और तीसरी बात, मैं हर तरह से मूर्ख हूँ कि जो इतनी तकलीफ़ के बावजूद भी मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ। तो जो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इतनी सारी परेशानी उठा रहा है, इतनी सारी परिस्थितियों से गुजर रहा है, खुद से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, खुद से वो बीमार है, वो हर तकलीफ़ को झेलकर हर संभव कोशिश अपने बच्चों के लिए कर रहा है कि उनको उनका अधिकार मिले, हक मिले, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, या मेरे बच्चों को मतलब दुख ना भोगना पड़े, या मेरी भी ज़िंदगी जो है कि मेरी भी ज़िंदगी जो है सुख भरी हो, मैं भी सुख देखूँ। हाँ मैं मूर्ख हूँ ना जब ये सब चीज़ें काट रही हूँ, और जो मूर्ख नहीं होती तो शायद बहुत पहले ये सब चीज़ें ना ठीक हो जाती। राड बिछाने के लिए, घर की स्थिति को ख़त्म करने के लिए, या मतलब इन विवादों में पड़ जाना चाहिए था, अब से पहले मुझे सिर खुदाई कर लेनी चाहिए थी। तो शायद ये मूर्खता आप लोगों को नहीं दिखाई दे सकती। आप लोगों को छोड़ दीजिए, उसने जिसने कमेंट किया है सही है ना। वो बोलते हैं जिसकी गाड़ी के 3 पहिए बढ़िया और 1 पहिया ख़राब हो जाए, या 2 पहिए ख़राब हो जाए, 1 पहिया गाड़ी चला रहा हो तो वो गाड़ी चलती नहीं है, निश्चित सी बात है। तो हाँ भाई, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ती, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ती, कुछ मांगती नहीं, कुछ कहती नहीं, विवाद नहीं करती, तो मैं मूर्ख ही हूँ। अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा मैं भी उसका सर फोड़ूँ तो मतलब वो मूर्खता है या ये सब करने में मूर्खता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, मैं लड़ भिड़ कर गाली गलौज करके सामने वाले के साथ में या ज़बरदस्ती मार पिटाई कर मैं कोई चीज़ दूँ, उसमें मूर्खता है, या जैसे भी चल रहा है उसमें मेरी अकल बन गई है। हाँ जिसने कमेंट किया है सही बात है उसकी, तो भाई मूर्खता, ये मूर्खता नहीं है। आपको बताऊँ मैं थोड़ी सी, मैंने मान लिया मैं हूँ, पर आप लोग बताइए मेरी ये मूर्खता है या वो मूर्खता है कि मैं सामने वाले को गाली गलौज करूँ, उसमें अच्छी कहवाई जाऊँगी, इसमें अच्छी कहवाई जाऊँगी, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को मैं आपसे एक बात बता दूँ, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। जिसने मुझे कमेंट किया ना, खासकर मैं उसको एक बात बोल रही हूँ कि मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही, ठीक है। आप है ना मेरे पास कॉल करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, मेरे पास कॉल करो और फिर बताती हूँ मैं आपको कौन मूर्ख है और कौन मैं मूर्ख है। आप मेरे घर आ जाओ, मैं सिर्फ 1 महीना मैं आपको देती हूँ, बहुत काटती हूँ, सिर्फ 1 महीना आप मेरे घर आ जाइए और जैसे मैं काटती हूँ आप ऐसे काट के दिखाइए। आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगी। लिखना तो मुझे भी आता है, मैं अभी आपको लिख दूँ कि आप भी मूर्ख हो, मुझे मूर्ख बता रहे हो या मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है। बोल मैं भी सकती हूँ पर नहीं, मुझे गंदे शब्दों का यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। मैं अपनी जैसे की स्थिति में हूँ, ठीक है, जो भी चल रहा है वो भी ठीक है।
तो बस हाथ जोड़कर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ उसके दिल पर वार मत करो, उसे बुरा भी मत करो। भाई कुछ बिगाड़ा नहीं है मैंने आपको, ठीक है। और ये जो जितने सारे फैमिली मेम्बर मुझे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं दीदी नेगेटिव कमेंट पर ध्यान मत दो, पर कुछ लोग हैं ना हद पार करते हैं अपनी हर एक बात का। तुमको क्या पता है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है, क्या हो चुका है। तो दूर बैठे तो है ना, मैं भी एक लंबा सा चिट्ठा आपको लिखकर आपके कमेंट में भेज देती हूँ, ठीक है, पर वो मुझे करना नहीं है। मैंने सोचा कि आपको ना रिप्लाई वीडियो में देती हूँ, सब लोगों को पता भी चले कि आप क्या बोल रहे हो, क्या वो कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है। मेरी बहन भाई जो भी कोई है मुझे कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। बस आपको गाली नहीं दे रही, बस सिर्फ एक रिप्लाई दे रही हूँ मैं वीडियो में, कि सामने वाले को चोट मारने से पहले एक बार आप अपने अंदर जानिए कि कहीं ना कहीं आप मुझे कुछ कमी नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो।